नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक अच्छे ही होंगे। एंड आज का जो वीडियो रहेगा क्रेडिट बी पर्सनल लोन ऐप के ऊपर रहेगा। एनबीएफसी रजिस्टर्ड ऐप है। एंड अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो ये एप्लीकेशन है ये आपके सिविल पर देखिए रिपोर्ट डालता है। एंड आपका सिविल पर भी अगर ओवर ड्यू करते हो तो इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कहीं से भी लोन लेते हो। ठीक है। एंड क्रेडिट बी पर्सनल लोन ऐप की अगर बात करें तो ये देखिए अच्छा भी है और अदर एप्लीकेशन से बेटर भी है। ऐसा क्यों है तो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम अगर ऐप की बात करें तो हम यहाँ पर जाकर अबाउट दिस ऐप में जाकर चेक कर लेते हैं। ठीक है। अबाउट दिस ऐप में देखिए ऑनलाइन पर्सनल लोन आपको 1,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का मिलता है। इंटरेस्ट रेट इसमें आप देख सकते हो 17% से लेकर 29.95% पर आपको मिलता है। और जो इसका आपके ईएमआई का टाइम पीरियड है 7 महीने से लेकर 36 महीने तक का मिलता है। एंड लो ट्रांजेक्शन फीस एंड अदर इसमें डिटेल दी गई है। क्विक लोन आपको मिल जाता है। एंड इसमें अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो इसमें देखिए ओवर आरबीआई रजिस्टर्ड लेंडिंग पार्टनर। ठीक है। आप देखिए एप्लीकेशन की अगर बात करते हो तो एप्लीकेशन एक आपके एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका घर होता है तो घर में जो पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग होता है जब आप पेंट करते हो एंड अदर ये चीज़ें होती है तो उसी तरह से ऐप होता है। बट जो घर की मियान होती है जिसको फाउंडेशन कहते हैं तो ये लैंडिंग पार्टनर ही होते हैं। ठीक है। क्रेजी बी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, इनक्रेड है एंड और भी नॉर्दर्न आर्क मास फाइनेंस एंड बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसके लेंडर है जो इनको अमाउंट प्रोवाइड करती है। ठीक है। पूनावाला फिनकॉर्प भी है और पूनावाला फिनकॉर्प का एक खुद का भी एप्लीकेशन है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। टाटा कैपिटल तक इनका देखिए लैंडिंग पार्टनर है। तो ये आपको बातें जरूरी पता होनी चाहिए। ठीक है। एंड पर्सनल लोन की अगर बात करें तो पर्सनल लोन आपको सैलरीड एंड इंडिविजुअल एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर इस तरह से मिलता है। बट अगर मैं आपको बता देता हूँ अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है 750 से के अराउंड है तो आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। एंड आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड बट लोन लेने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसा आप देख सकते हो 2018 में ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। एंड हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है। इसको ओपन करने के बाद देखिए इसका जो इंटरफेस है जब आप लोन अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको डिटेल कुछ इस तरीके से नज़र आती है। हम इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक कस्टमर को 60,000 रुपये का लोन मिला हुआ था। एंड यहाँ पर आपको लोन आईडी भी मेंशन की गई है। एंड लेंडर डिटेल भी यहाँ पर मेंशन की होती है कि इनका जो लेंडर है पूना वाला फिनकॉर्प एंड क्रेजीपी सर्विस है। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप एनबीएफसी से लोन लेते तो हो बट आपको एक चीज़ पता नहीं होती है कि जो आपके लेंडर होते हैं वो सेम नहीं होता है। अदर बहुत सारे लेंडर हैं इनके जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। तो जो आपके सिविल पर देखिए इम्पैक्ट डलता है तो किसी एक कंपनी का नहीं डलता है। तो इसमें देखिए जैसे इनका है तो इनकी दो कंपनी इस समय पर और डिफ़ॉल्टर ये बन चुके हैं। तो डिफ़ॉल्टर की जो इनकी रिपोर्ट जा रही है तो दो की साथ में जाएगी। ठीक है। इससे सिविल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बैंक होता है आप किसी बैंक से लोन लेते हो एसबीआई से आप ले लो, एचडीएफसी बैंक से ले लो, एक्सिस बैंक से ले लो। तो वहाँ पर जो आपको सिविल में शो होगा जो रिपोर्ट जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ बैंक की जाएगी। एक सिर्फ बैंक की जाएगी इसके सिवा और नहीं जाएगी। बट जो कंपनी होती है जब कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करती है एक सीमा प्रोवाइड करती है तो उस समय पर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके सिविल स्कोर पर ही आती है क्योंकि सिविल स्कोर बहुत मायने रखता है। ठीक है। पूना वाला फिनकॉर्प आप देख सकते हो क्रेजी बी यहाँ से आप इनके सेक्शन लेटर एंड लोन एग्रीमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो आपकी ईएमआई बनती है 6,797 रुपये की। एंड ये मार्च की ईएमआई, अप्रैल की ईएमआई एंड मई की ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो चुके सॉरी पे कर चुके थे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट होना स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पर आपको ऑफर भी मिलता है। ठीक है। इस तरीके से होता है। बाकी इन्होंने इसके बाद कोई भी पेमेंट नहीं किया है। 23 दिसंबर 2024 तक इनका देखिए क्या है ईएमआई का टाइम पीरियड है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने जून को
भी पे नहीं किया है, जुलाई को भी पे नहीं किया है, अगस्त को भी पे नहीं किया है, एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। एंड आप देख सकते हो वीडियो कब रिकॉर्ड हो रहा है, दिसंबर में, 14 दिसंबर सितंबर 2024 को वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आपका जो मेनली क्वेश्चन रहता है, कौन सा क्वेश्चन रहता है कि देखिए इनका एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ कि ये लोन की जो सीमा है कब से कब कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पर पेमेंट किया है एंड ऑल, ये सारी की सारी डिटेल आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। अगर बात करें इनकी, देखिए होम विजिट की, तो होम विजिट इनका नहीं होता है अभी तक। ऐसे कोई कस्टमर नहीं है हमारे पास भी। पेड सर्विस भी बहुत ने ली हुई है जिनको लोन एक्सटेंशन चाहिए एंड अदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से किसी का भी होम विजिट नहीं हुआ है। एंड जो इनका आपका नोटिस है तो नोटिस आता है। अगर लीगल एक्शन की बात करें तो लीगल एक्शन आप क्रेडिट बी एप्लीकेशन से 0% या ना के बराबर ही समझिएगा आप। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। एंड होम विजिट की भी नहीं आती है। और कॉन्टैक्ट लिस्ट की अगर बात करते हैं तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी कॉल नहीं करता है, हमारे पास ऐसा कोई भी केस नहीं आया है। ठीक है, तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर एक और बात करें तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, होम विजिट का हो गया, कॉलिंग का हो गया। बाकी हाँ, कॉल आपको देखिए रिकवरी एजेंट है, पहले बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, 15-20 दिन तक जब आप डिफॉल्टर करते हो तो उस समय पर कॉल मल्टीपल कॉल आता है, बट उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। बट आपको एक टेक्निक अपनानी चाहिए कि जब भी आप देखिए लोन डिफॉल्ट आपका हो जाता है, आपके किसी भी कारणवश या फाइनेंशियल इशू कोई भी आपको आता है, तो उस समय पर आपको किसी से कोई भी कॉल उठाने की आवश्यकता नहीं है, बात उठाने की आवश्यकता नहीं है, सॉरी बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली ईमेल कर दो, लेंडर को ईमेल कर दो एंड अपनी प्रॉब्लम बताइए, अपनी बैंक स्टेटमेंट उनको भेजो एंड एक्सटेंशन मांग लो उनसे 2-4 महीने, 6 महीने। और जब भी अगर रिकवरी एजेंट से बात होती है तो उनको एक ही बात आपने बतानी है कि भैया जब पैसा होगा तब देंगे। कोई भी आपको डेट फिक्स नहीं बतानी है, क्योंकि आपका इनकम सोर्स नहीं है तो कोई भी पता नहीं है आपको कि आप कब पैसे दे सकते हो। आपको कोई भी कंपनी फोर्स नहीं कर सकती है, आपको उनको ये बात बता देनी है। सिर्फ लोन रिकवरी एजेंट का एक काम होता है आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना एंड सही डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि आप लोन कैसे पे कर सकते हो, बट ऐसा कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं करता है। एंड हमारे देश में बहुत सारे ऐसे केस आ चुके हैं जो सुसाइडल केस तक हो चुके हैं कि जो लोन रिकवरी एजेंट है हरास करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अगर इसमें लीगल एक्शन की बात करें रिकवरी एजेंट के ऊपर, अगर कोई भी आप केस करते हो, केस फाइल करते हो, तो फिर आप उनको कम से कम 10 साल की सज़ा भी हो सकती है रिकवरी एजेंट को। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, इतने हल्के में आप अपने आप को मत लीजिएगा। एंड यहाँ पर देखिए, इसको मैंने ओपन कर रखा है चार्ट, एक ईएमआई का चार्ट है। तो यहाँ पर पेनल्टी देखिए, पेनल्टी कितना लगा है, 684 रुपये, 1456 रुपये हो चुके हैं। आपको इसमें वेवर भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पर 1200 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये, 615 रुपये और 402 रुपये। ये देखिए आपके जो, देखिए एक महीने में कितना चार्ज लगता है, 6491 के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 402 रुपये का चार्ज लगता है एंड पेनल्टी का आप देख लीजिएगा। ठीक है, एंड 2 महीने में कितना लगता है, 615 रुपये का, 3 महीने में 821 रुपये का चार्ज लगता है एंड 4 महीने में आपको 1000 रुपये का लगता है, 5 महीने में 1200 रुपये का और 6 महीने में 1400 रुपये का। ठीक है, तो आपको कोई घबराना नहीं है। अगर आप सेटलमेंट का सोच रहे हो तो सेटलमेंट भी हो जाता है क्रेडिट बी से। आपको 5-6 महीने का, 8 महीने का टाइम लगेगा, टाइम पीरियड, एंड उसके बाद आप सेटल कर सकते हो। सेटल आप तभी कीजिएगा अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बिल्कुल ही ख़राब है। बाकी आपको कोई भी सेटलमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। वेवर आपको आसानी से मिल जाता है, जब भी आप कंपनी को पेमेंट करने वाले होते हो तो उस समय पर आप रिकवरी एजेंट से एंड साथ में आप अपने लेंडर से बात कर लीजिएगा और एप्लीकेशन से। ठीक है, बाकी फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहिएगा एंड कोई भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप टेंशन फ्री रहोगे, रिलैक्स माइंड रहोगे, तो आप फिर आप अपना काम भी कर पाओगे। तो ज़्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो आ रहा है आप लोगों के लिए, प्रॉपर वीडियो आ रहा है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट कीजिए कि मैंने लास्ट तक वीडियो देखा है। ठीक है, थैंक यू।